कहूं, स्पष्ट करूं, उपचार कथन है, मुख्यार्थ नहीं है, तो कैसा है जीव? अर्ह सिद्धाचर उपाध्य साधु, ये 5 परमेष्टि हैं। इन 5 का चतुष्टय स्वाधीन है कि पराधीन? बहुत बढ़िया। अरिहंत का चतुष्टय अरहंत में, सिद्धि का चतुष्टय सिद्ध में, आचार का चतुष्टय आचार में, उपाध्याय का चतुष्टय उपाध्याय में, साधु का चतुष्टय साधु में। हे जीव, जो सत है, जो सत है वो स्वसत्ता का सत है। जो सत है भदौरिया जी, जो आप भदौरिया हो, नाना भदौरियों की अपेक्षा से आपका अनुभव नहीं है। नाना भदौरिया वंश के जितने लोग हैं उन सबकी अनुभूति आपके पास किंचित मात्र भी नहीं है। हे जीव, व्यवहार से कथन चलता कि मैं भदौरिया हूं, समझते हैं हम लोग भदौरिया हैं। आप जो निश्चित आप एक पुरुष हो, आपको तो अपने ही अनुभव होता है, आपको अपने सगे भाई का भी वेदन नहीं होता। इसलिए जो अरहंत परमेष्टि हैं वे मेरे चतुष्टय से भिन्न है। जो सिद्ध परमेष्टि हैं मेरे चतुष्टय से भिन्न है। आचार उपाध्याय साधु हैं मेरे से भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। इन सब 5 परमेष्टियों का मेरे ध्रुव ज्ञायक स्वभाव में अत्यंता भाव है। फिर वे मेरे शुभ उपयोग भी नहीं, वे मेरे अशुभ उपयोग भी नहीं, वे मेरे शुद्ध उपयोग भी नहीं। जो उनके नियोग से प्रशस्त परिणाम हो रहे हैं, इसलिए उपचार से भेद जो नहीं कर पाते, पंच परमेष्टि की भक्ति करो, सुपयोग तो रहेगा। शुभ उपयोग पंच परमेष्टि की भक्ति से नहीं रहता है, शुभ उपयोग में रहने से पंच परमेष्टि की भक्ति होती है। और बिना सुपयोग के भी पंच परमेष्टि की जीव भक्ति कर लेता है। हैं? सुनिए, घबराओ मत। ख्याति, पूजा, लाभ की दृष्टि से, आकांक्षा की दृष्टि से, वरदान की दृष्टि से भगवान की पूजा कर रहा है। उपयोग भगवान पर है कि उपयोग आकांक्षा पर है? उपयोग भगवान का है कि उपयोग आपका है? उपयोग भगवान का है कि उपयोग आपका है? प्रभास भैया, मैं आपको क्या बताऊं ज्ञानी, इतने गहरे में जब पहुंच जाते ना, उन लोगों पर दया आती मुझे, जो यूं कहते हैं सोने की माला फेरूंगा तो अलग पुण्य मिलता है, हीरे की फेरूंगा तो अलग पुण्य मिलता है। ये सब तुम्हारे लिए रिझाने के मार्ग हैं, फल तो मेरे मित्र तुम्हारी भावना से मिलता है। मुझे लगता है अभी स्थूल भेद विज्ञान भी जीव को नहीं हुआ। स्थूल भेद विज्ञान भी जीव नहीं कर पा रहा है। विजय भैया मित्र, हमारी बातें बुरी तो नहीं लगती ना?
नहीं लगती तो सुनो मित्र, विश्वास रखना, आप भी आज निर्णय करो मेरे साथ। इस निर्णय को आप आश्चर्य करोगे पंडित जी, राकेश भैया, ये लोग आश्चर्य करेंगे। कहूं पक्का? आत्म प्रशंसा मत समझना, वस्तु व्यवस्था का बोध समझना। चक्रेश उमरी के स्कूल में मैं पढ़ने गया था, वहाँ बड़े बड़े नीम के वृक्ष थे, विशाल। जब प्रथम भाषण करने खड़ा हुआ तो मैंने तो उन वृक्षों को देखा और लोगों को पागल समझा, सो अपना भाषण किया। सो भाषण प्रतियोगिता में अच्छे पुरस्कृत किए गए। इसके बाद एक गीत का छंद है, वो गीत का छंद में 9वीं क्लास में अध्यापक ने कहा, बेटा जैन तू गीत का छंद सुनाओ। जब गीत का छंद सुनाया, जितनी भी क्लासें थी, जो जहाँ था सन्नाटा छाया था पूरे स्कूल में, क्योंकि हाल में था, नीचे की क्लासें सब शांत हो गई। तो अध्यापक, सहपाठी और छोटे के छात्र, जैसी छुट्टी होती सारे बच्चों ने घेर लिया। उसमें नीम के नीचे में मालूम क्या देख रहा था, जो जिसको घेरे हैं वो कुछ अलग वस्तु है। ये अंदर का विषय बता रहा हूं, जो ये घेरे हैं वो अलग वस्तु है, वो जो मैं हूं अलग वस्तु है। इस सत्य का जब निर्णय हो गया, तीर्थंकर ऋषभ देव की व्याख्या महापुराण में है, और महापुराण के अध्ययन के काल में सुब्रत सागर पढ़ते पढ़ते एक दृष्टि आई, ज्ञानी ये आप तीर्थंकर ऋषभ देव की व्याख्या पढ़ रहे हो, ये आपकी व्याख्या नहीं है। महापुराण का स्वाध्याय करते करते एक भाव अंदर से उत्पन्न हुआ कि ये महापुराण में जो व्याख्यान चल रहा है, ये ऋषभ देव की व्याख्या है, न कि मेरी आत्मा की व्याख्या है। जो मेरी आत्मा है उसकी व्याख्या पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है। सत्य सद्भूत व्यवहार ने मात्र सत्य को ग्रहण करता है, असत्य को ग्रहण नहीं करता। सत्य में भेद करता है, इसलिए व्यवहार है, पर असत्य को किंचित भी ग्रहण नहीं करता। वो पंच परमेष्टि का ध्रुव क्षेत्र काल भाव स्वतंत्र है, और मेरी आत्मा का ध्रुव क्षेत्र काल भाव स्वतंत्र है। इसे पकड़िए कि जो सुपयोग मेरा है, आलम्बन के लिए पंच परमेष्टि तुमको ग्रहण करना है, और जो नहीं जानता उनको यही कहना, पंच परमेष्टि की आराधना करोगे तो सुपयोग बनेगा। पर सत्य है, सुपयोग निज में ही बनता है। जैसे शुद्ध उपयोग निजाश्रित है, ऐसे सुपयोगी निजाश्रित है। यहां तक कि अशुभ उपयोग भी निजाश्रित है। बोलो राकेश भैया कुछ। यदि विद्वान हो तत्व के तो फिर कहिए मित्र, अशुभ उपयोग भी पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है। प्रयोग करके दिखाता हूं, अभी प्रयोग करके दिखाता हूं। उर्विल महात्मन खड़े हो जाओ। ज्ञानी जीव हूं, ज्ञानी जीव हूं, ज्ञानी जीव हूं,
ज्ञानी जीव हो। पंकज भाई खड़े हो जाओ। ये ज्ञानी जीव है कि आप ज्ञानी जीव हो? जब सुनो भाई, मैं समझा रहा हूं, इसे कोई गलत मत मानना। जब तुम ज्ञानी थे ही नहीं, हो ही नहीं, तो यहां आके हो गए तुम यहां पर? विषय पकड़ना भाई, मैं इसको भड़का नहीं रहा हूं, मैं इसको विषय समझा। जब तुमसे कुछ बनता नहीं था तो क्यों पंडित जी संज्ञा लगा के बैठ गए हो? हैं? शर्म नहीं आई पंडित जी कहलवाने में आपको? अब विषय पकड़ो पंकज, विषय क्या चल रहा है? हैं? ज्ञानी हो नहीं हो, पंडित जी अपने आप को कहलवाने लगे हो, विचार करना चाहिए था। विजय भैया क्या हो रहा है? विजय भैया क्या हो रहा है? विजय भैया ये हो क्या रहा है? आप देखो ना क्या हो रहा है? हैं? नहीं, आप रहस्य पकड़ो। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर भी? न पंकज को डांट रहा हूं, न उर्विल की प्रशंसा कर रहा हूं। मैं इनको ये दिखा रहा हूं, यदि पंकज आंख बंद कर ले, ध्यान में लीन हो जा ज्ञानी। हाथ जोड़ता वो ध्यान में लीन नहीं होता। जो ध्यान में लीन होता उसके हाथ नहीं जुड़े होते। हाथ भक्त के जुड़े होते हैं, भगवान के हाथ नहीं जुड़ते, योगी के हाथ नहीं जुड़ते, ध्यान में लीन होता है। यदि ये जीव ध्यान में लीन है, यदि ये जीव ध्यान में लीन है, तो संजय पंडित इस पर पत्थर भी फेंक देगा तो क्रोध नहीं करेगा। ये क्या हुआ? यदि जीव ध्यान में लीन है तो मित्र भगवान पारसनाथ स्वामी ध्यान में लीन थे। कपट ने पानी गिराया, पत्थर फेंके, ओले गिराए, पर प्रभु चिगे नहीं। मेरे मित्र असु उपयोग के बहिरंग साधन थे कि नहीं? विषय समझिए। असु उपयोग के बहिरंग साधन थे कि नहीं? असोपयोग के बहिरंग साधन होने पर भी अंतंग में असोपयोग की दशा नहीं बनती है, तो मित्र जगत की कोई भी वस्तु असोपयोग नहीं करा सकती है। यदि असुपयोग पराश्रित हो गया, असुपयोग पराश्रित हो गया, तो मित्र पंकज संसार में असुपयोग के साधन प्रचंड प्रचुर हैं, प्रचंड हैं। कोई भी जीव सोपयोग में जा नहीं सकता। बेटा, गली में उतरते ही चारों संज्ञाएं दिखाई देती हैं सामने आंखों की। गली में उतरते ही पंडित जी चारों संज्ञाओं के दृश्य दिखाई देते ना बरोदरिया जी। आहार, ओह, लोग ढाबे पर, ठेलों पर, जहाँ देखो सबसे ज़्यादा दुकानें खाने की हैं, खा रहे। मित्र, अशुभ के निमित्तों से अशुभ उपयोग होता तो जगत में कोई मित्र उपवास नहीं कर सकता। पर्यूषण के दिन में भिंडी के ठेले बंद नहीं हुए थे, वे तो चल रहे थे। इसी मोड़ पर मुड़ो, सुंदर सुबह से चावल का ठेला खड़ा रहता, देखा आपने? चावल पोहा ढेर लगा रहता, पीले पीले, क्या सुंदर सुवासित हैं। अब सुनो, मैं जान के कह रहा हूँ, क्या सुंदर सुवासित होते हैं। मित्र, जिनके खाना है चक्री उनको सुवासित हैं, जिनको नहीं खाना वे चले जाते हैं। एक जीव रोड पर चलता है,
मुनि महाराज जीवों को देख कोई घात ना हो जाए, वो देखता कोई सिक्का पड़ा हो तो मिल जाए, वो मुनि राज सिक्का पड़ा तो निकल जाते हैं और वो सिक्का उठा लेता है। मित्र, सिक्के में राग था कि तेरे में राग था? सिक्के में राग होता होता तो मुनिराज को भी उठा लेना चाहिए था। घोर आश्चर्य मुझे ये है कि जीवन निकल गए जीवों के, और जो तलस्पर्शी तत्व का निर्णय होना चाहिए वो व्यक्तियों के पास नहीं है। बहिर्वस्तुओं से जो अशुभ उपयोग मानता है वो भी अज्ञानी, बहिर्वस्तुओं से शुभ उपयोग मानता वो भी अज्ञानी, और बहिर्वस्तुओं से शुद्ध उपयोग मानता महाअज्ञानी। उपयोग तुम्हारा निज का विकृत न हो तो मित्र जगत में कोई भी नारी स्त्री नहीं है, माता और बहन है। उपयोग तुम्हारा शुद्ध है तो न माता है, न बहन है, न नारी है, वो चैतन्य भगवान आत्मा है। ज्ञान नय को ऐसे उड़ा देना ऐसा नहीं होता। यह है ज्ञान नय का निर्णय। यदि शुभ अशुभ उपयोग परमेष्टि के सामने होने पर ही बनते हैं तो जो ऋषिश्वर जंगलों में निवास कर रहे हैं, वहां कोई मंदिर नहीं, कोई अन्य साधन नहीं, मात्र एकाकी निष्प्रह योगीश्वर है। एकांत व्रत रूपा, एकांत व्रत से युक्त है, कर्मविताचार से रहित है। मुनि नाम मालोक की वृत्ति, ऐसे मुनियों की जो आलोक की वृत्ति है। मित्र मित्र मित्र, यथार्थ है, पंच परमेष्टि के बिंबों को लेकर के मंदिर जाना मत छोड़ देना। तुम्हारे साथ भूल ये होती है कि तुम ऊंचे के विषय को समझने तो चाहते नहीं हो और नीचे ऊपर पहुंच पाते नहीं हो, जो भूमिका उसे और छोड़ के बैठ जाते हो।